दोस्तों जायसवाल कितना खुशनसीब खिलाड़ी है, उसका दूसरा 100 आया है रोहित और कोहली की पार्टनरशिप की वजह से। जी हाँ, पहला 100 आया था उसमें रोहित कोहली की पार्टनरशिप थी, दूसरा 100 आया है तो इसमें रोहित शर्मा की पार्टनरशिप है। भाई जूनियर खिलाड़ियों को सीनियर का सहारा मिलना चाहिए और जायसवाल के साथ वही हुआ है। वो पहले कोहली और रोहित जब नए नए आए थे तब सचिन, सहवाग और गंभीर खेलते थे, ये बेखौफ होके खेलते थे रोहित कोहली। ऐसे ही जायसवाल बेखौफ होके खेल रहा है क्योंकि उसके साथ सीनियर खड़े हैं। बाबर आजम की आप लोगों ने तस्वीर देखी है ना, समझ तो गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं बाबर आजम के ऊपर एंड में आता हूं, पहले मैं जायसवाल की बात कर लेता हूं और जायसवाल की बात करता जाऊंगा, इसमें बाबर की कहानी छुपी हुई होगी और आप लोग समझ जाएंगे। तफसील से करता हूं बात, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। भाई एक खिलाड़ी नया आता है ना, वो कामयाब इस वजह से भी ज्यादा होता है कि उसकी टीम में बड़े खिलाड़ी होते हैं। जब बड़े खिलाड़ी टीम में हो ना तो जूनियर बेखौफ होके खेलता है, कोई टेंशन नहीं होती जूनियर को। उसको पता है कि मेरे सीनियर खड़े हैं, लेजेंडरी सीनियर हैं। हाँ, जैसे कोहली आया था तो सचिन, सहवाग खड़े होते थे, अब जायसवाल आया है तो कोहली और रोहित उसके साथ हैं, उसका साथ दे रहे हैं। तो जायसवाल बेखौफ होके खेल रहे हैं। जायसवाल, ईशान किशन, शुभमन गिल, जितने भी है सारे ऐसे ही बेखौफ होके खेल रहे हैं। जायसवाल का अफ्रीका के अगेंस्ट 100 आया था, उसमें इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान से अफ्रीका को हराया था। ठीक है, रोहित ने 75 रन लगाए थे, जायसवाल ने 100 मारा था। रोहित आउट हो गया था, बाद में कोहली आया था, कोहली ने 65 रन किए थे। यानी जायसवाल का पूरा 100 रोहित और कोहली के साथ लगा था। पहला 100 रन चेस में वो अफ्रीका के अगेंस्ट 100 मार के नॉट आउट आया था। कोहली ने 65 किए थे, रोहित ने जो है कि 75 रन किए थे, बाकी किसी के कोई रन नहीं थे। ठीक हो गया। आज उसका दूसरा कैरियर का 100 आया है। आज कोहली तो नहीं था लेकिन रोहित साथ में खड़ा था। जो है कि रोहित ने 79 रन किए और जायसवाल ने 110 रन किए। अब जूनियर आए टीम में, उसको सीनियर कैसे सहारा देते हैं वो ये आप जायसवाल की दोनों सेंचुरियां उठा के देख लो और विराट कोहली की शुरू कैरियर की 10-12 शुरू की सेंचुरियां उठा के देख लो कि जूनियर को मतलब कैसे सहारा मिलना चाहिए और सीनियर खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए कि जूनियर बेखौफ होके खेलें। भले फिर सीनियर कुछ करे ना करे लेकिन जूनियर निडर होके खेलते हैं कि भाई हमारे बड़े खड़े हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जायसवाल टेस्ट में आया था, रोहित और कोहली खेल रहे थे, बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे, जायसवाल को कोई टेंशन नहीं, वो सेंचुरियां लगा रहा था, वो डबल 100 लगा रहा था। शुभमन गिल के साथ भी ऐसा ही हुआ, अभिषेक के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो भी इंडिया की टीम में नया खिलाड़ी आता है उसको उसके सीनियर भरपूर उसका साथ देते हैं। यानी इंडिया की टीम में यही है, रोहित आउट हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोहली है, राहुल है, अय्यर है, शिखर धवन है, कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, संभाल लेंगे। अगर सचिन आउट हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, धोनी है, गंभीर है, सहवाग है, कोई ना कोई संभाल लेगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आजकल की नई टीम इंडिया की जो बनी है T20 की, अभिषेक आउट हो जाए, ईशान किशन आउट हो जाए, संजू आउट हो जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई एक आउट हो जाए, 2 आउट हो जाए तो कोई दूसरे 2 संभाल लेंगे। एशिया कप का फाइनल याद है, ऊपर से 3 विकेटें 25 पे इंडिया की गिर गई, लेकिन तिलक वर्मा नॉट आउट आ गया, पाकिस्तान से मैच जितवा के चला गया। ठीक है, इंडिया की टीम में सारे बड़े खिलाड़ी हैं जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। पाकिस्तान की टीम में कौन है? अब जायसवाल की कहानी मैंने सुनाई है, यही कहानी मैं बाबर के ऊपर करता हूं तो तुम लोग जो है कि बकवास करने आ जाते हो कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो। आज समझ में आया, जब कोहली आया था ना शुरू में तो कोहली को सहारा देते थे कोहली के बड़े खिलाड़ी। कोहली निडर होके खेलता था, टेंशन हटा के खेलता था कि आउट भी हो जाऊंगा मेरे संभाल लेंगे। आज जायसवाल भी यही हो रहा है, शुभमन गिल के साथ भी स्टार्टिंग में यही हो रहा था कि मैं अगर आउट हो गया तो मेरे बड़े संभाल लेंगे। लेकिन बाबर जब से टीम में आया है, जिस दिन से आया उसी दिन से यही हो रहा है। बाबर गया तो टीम के घोड़े लग जाते हैं, सारा दारोमदार बाबर के ऊपर होता है, सारी जिम्मेदारी बाबर आजम के ऊपर होती है। जब बाबर आया था, उसने डेब्यू किया था पाकिस्तान की वनडे टीम में, तो पाकिस्तान के उस टाइम सीनियर खिलाड़ी कौन खेल रहे थे? हफीज, अहमद शहजाद, अजहर अली और सरफराज अहमद। ये कोई खिलाड़ी हैं? ये ओडीआई में खेल रहे थे, बाबर ने इनके अंडर आके डेब्यू किया था। T20 में भी यही खिलाड़ी थे, बाबर ने आके T20 में डेब्यू किया था। टेस्ट में मिसबा और यूनुस के साथ बाबर ने सिर्फ 2 सीरीज खेली थी बस, और कुछ भी नहीं। यानी लूली लंगड़ी टीम में बाबर आया था, लूली लंगड़ी टीम में आया, 100 क्या मारा, उसको सीनियर बना दिया गया
उसको विराट कोहली बना दिया गया, उसको बड़ा खिलाड़ी बना दिया गया, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर। अब कोई ऊपर से कुछ ना करे तो भी गलती बाबर की, कोई नीचे से कुछ ना करे तो भी गलती बाबर की है। अब बाबर जब टीम में बाबर ने डेब्यू किया था तो यार ये अहमद शहजाद, ये हफीज, ये अजहर अली, ये सरफराज, ये कोई प्लेयर हैं? आप खुद बताओ। कहाँ सचिन, सहवाग, गंभीर, जो है कि कहाँ कोहली, रोहित हैं, और कहाँ अहमद शहजाद, हफीज? यार क्या है ये? इनके अंडर बाबर आया था। जायसवाल आया है ओडीआई में तो कोहली, रोहित और राहुल ये बड़े महान खिलाड़ी खेल रहे हैं। ईशान किशन आया था तो धवन, कोहली, रोहित ये खेल रहे थे, राहुल भी खेल रहा था। और जब रोहित, कोहली आए थे तो इंडिया के बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे। लेकिन जब बाबर आया तो क्या था? सारे भिकमंगिए टीम में थे, सारे लूले लंगड़े टीम में थे। इसीलिए बाबर को सहारा नहीं मिला। सहारा बड़ी चीज होती है। अगर सारे 4-5 खिलाड़ी बड़े हैं ना, तो कोई अगर 2 आउट हो जाते तो टेंशन नहीं है, हमारी टीम जीत लेगी। 2011 का वनडे वर्ल्ड कप याद है? फाइनल ऊपर से सचिन, सहवाग को मलिंगा ने यूं घुमा दिया था, लेकिन बाद में धोनी और गंभीर ने मैच को वन साइडेड कर दिया। अगर वहीं पाकिस्तान की टीम होती तो क्या होता? बेड़ा गर्क। और उतना ही टारगेट इंडिया ने पाकिस्तान को दिया था, जितना टारगेट फाइनल में श्रीलंका ने दिया था ना इंडिया को, उतना ही टारगेट इंडिया ने पाकिस्तान को उसी वर्ल्ड कप में दिया था। क्या हुआ था? नतीजा आप लोगों के सामने था, हैं? तो इसी वजह से बाबर मार खा गया। अगर पाकिस्तान की टीम में भी बड़े बड़े खिलाड़ी होते और बाबर आता, बड़े बड़े खिलाड़ी उसके बाद पैदा होते, बाबर के साथ खड़े होते, तो आज बाबर पता नहीं कहां होता, आज बाबर का भी कोई अलग मकाम होता। लेकिन बाबर मार खा गया कि हमारी टीम में सारे लूले लंगड़े खिलाड़ी हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बराए मेहरबानी अपनी चप्पल उतार के अपने मुंह पे मारो, ठीक है? मुंह पे मारने के बाद दोबारा वीडियो देखो। अगर समझ में ना आए तो फिर वही चप्पल जो है कि चाट लो, ठीक है? फिर वीडियो देखो। अगर समझ में ना आए तो उसी चप्पल का हार बनाकर और चप्पलें मोहल्ले के इकट्ठे करके हार पहन लो, फिर वीडियो देखो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो अपने दोनों पंजे अपने मुंह पे मारो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो ये मिडिल फिंगर जो है ना, अपने उसमें डाल दो, ठीक है? डाल के फिर उसको निकाल के फिर अपने मुंह में डाल दो, शायद फिर तुम लोगों को समझ में आए। अगर फिर भी समझ में तुम्हारे ना आए तो मेरी तरफ से ना अपना मुंह काला करके गली में घूम लेना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि लोग पूछेंगे कि क्यों किया ऐसा, फिर आप लोग बताओगे कि ऐसा किया हमने। लोग बोलेंगे दिखाओ हमें वो वीडियो, आप लोग वीडियो देखोगे, वह वीडियो दिखाओगे मेरा, वो लोग बोलेंगे सही तो बोल रहा है बेवकूफो, सही तो बोल रहा है।